ओ भाई देखो, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो कबाड़ में से मैंने इन्वर्टर लाया है उसकी जो ये पीसीबी है उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक आईसी का बेस लगा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से जल चुका था क्योंकि आईसी जो है वो फट चुकी थी। तो उसको जो है ठीक तरीके से कैसे निकालना है, चलो मैं आपको वो जो आईसी बेस है उसको भी दिखा देता हूँ। देखो, वो जो आईसी बेस है उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ये पूरी तरीके से जल चुका था। तो इसको कैसे निकालना है, वो भी इसकी जो सारे टांगे जो है उसको सही सलामत रखते हुए, और ये जो हमारा पीसीबी है इसके जो सारे नीचे की साइड से आप देख सकते हो कि जो ट्रैक है उनको बिना डैमेज किए किस तरीके से आपको आईसी को किसी भी सर्किट से या फिर आईसी बेस को किसी भी सर्किट से कैसे उखाड़ना है, और उसके साथ साथ कहीं पे भी कोई भी डैमेज न होते हुए वो आपको मैंने कल की वीडियो में सिखाया था, दिखाया था। पूरा ट्रिक जो है, जो पूरा टिप्स है वो सब कुछ दिया था, जिससे कि अगर आप नए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो या फिर इस काम को नया कर रहे हो तो आपको जो है आईसी को या फिर कोई ये जो इस तरीके की चीज़ें जिनमें काफ़ी सारी लेग्स होती है उनको निकालने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो क्या होता है कि जो कंपोनेंट हम निकालते हैं वो कंपोनेंट भी डैमेज हो जाता है और पीसीबी भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको कम नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस कम है, तो ऐसा आपके साथ होगा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था। तो वो जो वीडियो है, आप जो कल की वीडियो है उसको देख लो, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आपको आईसी बेस या फिर आईसी या फिर इस तरीके के जो कंपोनेंट है उनको किस तरीके से निकालना है, और उसको निकालने के कौन कौन से मेथड है, कौन सा मेथड सस्ता है, कौन सा मेथड महंगा है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको सोल्डरिंग का तरीका बताने वाला हूँ। मतलब ये जो हमने आईसी उखाड़ा था, आईसी का बेस, उसकी जगह पे मैं आपको यहाँ पे नया आईसी जो है उसको किस तरीके से लगाना है ये आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। देखो, आप बोलोगे कि भाई कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे ऊपर से आईसी रख दी, उसके बाद नीचे से सोल्डरिंग आयरन घुमा के ये जो सारे टर्मिनल से इनको सोल्डर कर दिया। तो ऐसा देखने में लगता है, लेकिन अगर भाई आप नए हो ना तो ये काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो, जैसे मैंने भी नई नई शुरुआत की थी, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया था तब मैं जो है ना 4 पिन की, जो 8 पिन की छोटी आईसी होती है, सपोज कीजिए कोई 555 आईसी हो गई, तो वो जो आईसी है वो भी मैं पीसीबी के ऊपर ठीक से लगा नहीं पाता था, क्योंकि उस आईसी को भी मैं पीसीबी पे लगा नहीं जाता। तो दिक्कतें क्या क्या आती वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो आईसी लगाते समय ये होता कि ये जो आईसी की टांगे ये काफ़ी पास पास रहती, और हमें सोल्डरिंग का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, जिसकी वजह से हम कभी कभी ज़्यादा सोल्डर डाल देते हैं या फिर कभी कभी कम सोल्डर डाल देते हैं। तो अगर कम सोल्डर हुआ तो फिर वो जो आईसी है वो काम ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके कनेक्शन ठीक से नहीं होते। और ज़्यादा सोल्डर हो गई तो फिर क्या होता है कि आईसी की जो 3 4 टांगे हैं ना वो एक साथ जुड़ जाती है, आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो ये जो दिक्कतें है ना, अगर आपके साथ आ रही है तो आप ये मत समझिएगा कि आपको आता नहीं है, आप बुद्धू है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि वो जो है ना शुरुआत में होता ही है, मेरे साथ भी ये सब हुआ था कि मैं भी सोल्डरिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाता था। मतलब आईसी की सारी टांगे मेरे से भी मिल ही जाती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे 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 एक्सपीरियंस करते करते मैं जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ कि अब जो है इस आईसी को काफ़ी इजीली लगा सकता हूँ, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको आईसी को किस तरीके से लगाना है और कितना सोल्डर लेना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपसे जो एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतना सब सिखा रहा हूँ, उसके बदले मुझे कोई पैसा तो नहीं मिल रहा, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप मुझे एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हो, और हाँ, अगर आपको 2 4 वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल ठीक लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन पे सेट कर देना। लेकिन लाइक भाई हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आप लाइक भी नहीं करते, क्योंकि दूसरा तो मुझे कुछ नहीं मिलता लाइक के सिवा। तो आप बस लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी इस वीडियो को। और हाँ, उसके साथ साथ कमेंट में बताइएगा कि आपने भी जब शुरुआत की थी तो आपको ऐसी दिक्कतें जो है सोल्डरिंग में आती थी, या फिर आप पहले से ही एक्सपर्ट हो। तो चलो अब जल्दी से मैं जो है इसको लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ। तो देखो भाई लोगों, यहाँ पे जो है मुझे ये वाली आईसी लगानी है। तो ये जो आईसी है इसका नंबर है SG3524। तो ये जो आईसी है ये मुझे यहाँ पे जो हमने आईसी का बेस निकाला था वहाँ पे लगानी है। तो देखो, यहाँ पे वैसे तो मुझे आईसी का बेस ही लगाना चाहिए था, जिससे कि अगर आईसी में फिर से कोई दिक्कत आती है तो ईजिली मैं उसको उखाड़ के फिर से नया लगा सकूँ। लेकिन जो आईसी का बेस है वो मैंने लोकल मार्केट में ढूंढा, नहीं मिला, और ऑनलाइन एक बेस भाई लेना परवड़ता भी नहीं है और काफ़ी दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा
रहा हूँ, यहाँ पे सीधा आईसी को ही सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो जो सोल्डरिंग है वो थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आईसी में कोई दिक्कत आती है तो फिर से इसको निकालना पड़ सकता है। तो देखो मैं अब आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि आईसी को आपको कैसे रखना है। देखो आईसी को अगर आप ऐसे लगाओगे तो भी आईसी यहाँ पे बैठ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर अगर आप आईसी को ऐसे भी लगा दोगे तो भी आईसी यहाँ पे बैठ जाएगी। लेकिन अगर आपने आईसी को इस तरीके से लगा दी तो आप जैसे ही आईसी को पावर दोगे तो आईसी फट जाएगी या फिर जल जाएगी, क्योंकि आईसी का जो पिन आउट है वो हमें ध्यान में देखकर अच्छे से समझकर ही इसको फिट करना होता है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको पीसीबी को पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पीसीबी को देखोगे तो यहाँ आपको एक कट लगा हुआ दिख रहा होगा। देखो इस तरीके का राउंड टाइप का एक जो है कट दिख रहा होगा, और इस साइड से अगर देखोगे तो आपको प्लेन फ्लैट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो कट लगा हुआ है ना, उस कट के साथ अगर आप यहाँ पे देखो, आईसी को भी मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ, देखो पास से। तो देखो अब आप जो है आईसी को देख रहे हो, तो आईसी जो है ना उसके अंदर भी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में कट लगा हुआ दिख रहा होगा, और ये जो है नीचे की साइड से पूरा फ्लैट है। यहाँ पे सिर्फ एक डॉट बना हुआ है, डॉट को नहीं देखना है आपको, ये जो कट लगा हुआ है ना इस कट को देखना है। या फिर किसी किसी आईसी में क्या होता है कि यहाँ पे कट की जगह पे यहाँ पे जो पहली पिन है उसके साथ एक डॉट बना हुआ होता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इसमें जो एक कट बना हुआ है, तो ये जो कट है उसको हमें जो ये पीसीबी है इसके ऊपर ये जो कट लगा हुआ है उसके साथ मैच करते हुए आईसी को लगाना है। तो चलो मैं जल्दी से जो आईसी है उसको यहाँ पे इस तरीके से बैठा देता हूँ। तो देखो काफ़ी इजीली हमारी जो आईसी थी वो बैठ गई है, क्योंकि ये जो नीचे की साइड में जो ट्रैक थे उनको हमने अच्छे से डीसोल्डर करके क्लीन कर दिया था। तो चलो अब इसको नीचे की साइड से जो है हम सोल्डरिंग करते हैं। तो इस तरीके से आईसी ठीक से बैठ जाने के बाद आपको पीसीबी को पलट लेना है। और अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सोल्डरिंग किस तरीके से करनी है यहाँ पे आपको। तो अब देखो आपको एक हाथ में जो है सोल्डर वायर जो है ये जो रांगा आता है उसको पकड़ लेना है। आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप शुरुआत में नए नए हैं तो आप ये भी काम करोगे कि सोल्डरिंग आयरन के ऊपर इसको लगा लोगे और फिर यहाँ पे सोल्डर करने की कोशिश करोगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कभी कभी जो सोल्डरिंग आयरन है उसके ऊपर ये रांगा जो है वो ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण ये दो तीन जो जो ट्रैक है वो जो सोल्डर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एक हाथ में इसको पकड़ना है और एक हाथ में सोल्डरिंग आयरन को पकड़ना है। या फिर दूसरी चीज़, अगर आपको उसी तरीके से करने इस तरीके से आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि नीचे की साइड में जो है ना पहले फ्लक्स लगा लेना है। मैं आपको फ्लक्स भी दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके का जो सोल्डरिंग फ्लक्स आता है ये काफ़ी सस्ता आता है, 15 से 20 रुपये का इतना बड़ा मिल जाता है। तो आपको वो पहले नीचे की साइड में लगा लेना है और उसके बाद सीधा सोल्डरिंग से सोल्डर करनी है। वो मेथड जो है थोड़ा मतलब हार्ड है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप सीधा सोल्डर वायर लगा के सोल्डरिंग आयरन लगाते हो तो इससे आप जो है काफ़ी इजीली सोल्डरिंग कर पाओगे। और इस तरीके से करोगे तो आपको जो मैंने सोल्डरिंग पेस्ट दिखाया उसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायर होता है ना इसी के अंदर देखो यहाँ पे रेजिन कोवर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये जो सोल्डर वायर है इसी के अंदर जो है जो फ्लक्स है वो भी डला हुआ रहता है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे लगा के सोल्डर करते हैं तो ये फ्लक्स भी उसी के साथ निकलता रहता है। तो चलो मैं अब आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। तो अब ये एक हाथ में तो हमने ये पकड़ लिया और दूसरी हाथ में हमें यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन पकड़नी है। और सोल्डरिंग आयरन कहाँ से चलानी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो आपको जो सोल्डरिंग आयरन है ये जो आईसी के बीच की जो लाइन दिख रही है खाली जगह, वहीं से यहाँ पे इस तरीके से घुमानी है। आप ऐसे मत लगाइएगा साइड से, क्योंकि साइड से जो है काफ़ी सारे सोल्डर होते हैं जिसके कारण सोल्डरिंग आयरन जो है उन सोल्डर को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए बीच में से जो जगह है वो फ्री रहती है, तो वहीं पे आपको इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन लगानी है। और ये जो सोल्डर वायर है उसको भी यहाँ पे लगाते चलना है। देखो आपको जो है ज़्यादा सोल्डर वायर भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है, एक्यूरेसी के साथ लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा देते हो तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2-3 पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे, और कम लगा देते हो तो फिर आईसी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको जो है अच्छे से सोल्डर लगाते चलना है। तो देखो मैंने जो है एक साइड से इतने जल्दी जल्दी सोल्डरिंग जो है वो कंप्लीट भी कर ली है, कुछ भी नहीं लगा, आधा मिनट भी नहीं लगा। तो चलो मैं आपको एक साइड की जो सोल्डरिंग हुई है वो दिखा देता हूँ किस टाइप की हुई है यहाँ पे। तो देखो भाई लोगों, ये जो है इस साइड में हमने सोल्डरिंग की है और आप देख सकते हो कि कहीं पे भी कोई भी दो जो ट्रैक है वो आपस में जुड़े नहीं है। और उसके साथ साथ जो है ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये सोल्डरिंग हमने बाद में की है। जैसी कंपनी की सोल्डरिंग थी ये ऐसी देखो इसकी जैसे फिनिशिंग है वैसे ही सेम फिनिशिंग इसमें भी आई है। तो बस आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन सही रखना है, मतलब जो सोल्डर वायर है और सोल्डरिंग आयरन को, इन दोनों को जो है कितने समय के लिए लगाना है वो आपको सीखना जरूरी है। तो चलो इसी तरीके से जो है दूसरी साइड जो है उसके भी मैं सोल्डर कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, मतलब करते करते ही दिखाता हूँ।
तो ये इस साइड से जो शोल्डर थे वो तो हो चुके। अब हमें क्या करना है कि जो पीसीबी है उसको इस तरीके से पलट देना है, जिससे कि इस साइड से जो शोल्डर है उसको करने आसानी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सोल्डरिंग आयरन बीच में से ही घुमानी है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलो जल्दी जल्दी मैं जो है इस साइड के जो शोल्डर है उनको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और हाँ, आपने यार अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, उसके साथ साथ जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दो। तो देखो इस साइड के भी शोल्डर काफ़ी ईजीली हो रहे हैं। तो और हाँ, आपको जो सोल्डरिंग का बिट जो है उसको भी थोड़ा सा क्लीन ही रखना है। अगर आपके सोल्डरिंग आयरन का बिट खराब हो चुका है तो उसको जो है आपको जल्दी से चेंज कर लेना है, उसके बिना जो है अच्छे से आप सोल्डरिंग कर ही नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ पे सभी जो सोल्डरिंग ट्रैक्स है, जो सोल्डरिंग पैड्स थे, उनके ऊपर हमने सोल्डरिंग कर दी है। तो ये देखो भाइयों, हमने कितना अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है। दोनों साइड की जो सोल्डरिंग थी वो बढ़िया से हो चुकी है। और आपको लग रहा होगा कि ये जो दोनों पॉइंट से ये यहाँ पे आपस में मिल गए हैं, तो ये जो है ना नीचे की सोल्डर पैड है वो ही वैसा था, क्योंकि वो जो है आईसी की पिने जो है वो एक साथ में मिलानी थी, और वैसे ही इस साइड की भी दो मिलानी थी। तो इसकी वजह से ये जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये वैसे ही मतलब हमें ज्वाइंट करने ही पड़ते थे, वरना आईसी वर्क नहीं करता था। तो देखो ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर सोल्डर तो कर दिया। और अगर आपने यहाँ पे सोल्डरिंग करते समय ज़्यादा फ्लक्स का इस्तेमाल किया है, या फिर फ्लक्स नहीं भी लगाया, जो सोल्डर वायर है उसमें का फ्लक्स लगाए, तो उसको आपको जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के लिए आपको ऐसा कोई भी ब्रश लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से घुमा देना है। तो आप और एक काम कर सकते हो कि अगर ये जो सोल्डरिंग फ्लक्स है ये नहीं निकल रहा है तो ब्रश को जो है थोड़ा सा पेट्रोल लगा के आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद कोई बता भी नहीं सकता कि ये जो है आपने यहाँ पे सोल्डरिंग की है। तो देखो इस तरीके से हमने जो है आईसी को काफ़ी अच्छे से बिठा दिया है। तो आई होप आपको ये जो ट्यूटोरियल है ये अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दो। तो चलो कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।